प्रोफेशन है। जीवन को दिशा देने वाला ये प्रोफेशन बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो मैं आज के अपने वक्तव्य की शुरुआत परमपिता परमात्मा को धन्यवाद स्वरूप भेंट करते हुए शुरू करता हूं और जीपीएस प्रांगण में आप सभी का पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच गोल्ड लाइफ स्कूल से जो इल्यूमिनेटी बैच के बच्चे हैं और उनकी मैनेजमेंट के सभी अध्यापक साथियों का जीपीएस प्रांगण में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बड़े ही मान व सम्मान के योग श्री शिव कुमार जी, डायरेक्टर श्री जितेंद्र कुमार जी और अन्य सभी अध्यापक साथी हमारे इस प्रांगण में पहुंचे हैं, तो हम उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ में ही हमारी इन खुशियों को दुगना करने का कार्य किया है सर छोटूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहेड़ा। तो उन स्कूल का भी और स्कूल के प्रिंसिपल श्री रामेश्वर दानिया जी और मैथ्स टीचर राजेश कुमार जी, उनका भी जीपीएस परिवार में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मौके अनेक होते हैं, लेकिन जब हमारा भाव किसी के प्रति देने का होता है, तब जो अंतरात्मा से जो खुशी निकलती है, उससे बड़ा कोई मौका नहीं होता। आज आपके चेहरों पर जो चमक दिखाई दे रही है, आपके जो भाव, आपकी लगन, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है अभी से सफल हो गया है। वैसे तो वो पूरे दिन का प्रोग्राम है, लेकिन आपके चेहरों की चमक से हमारा दिल गदगद हो उठा है। और आज के जो हमारा प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा 9th क्लास की गुड़िया सुगुन। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करें। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, नसीबे वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहाँ कोई गम की हवा छूकर भी ना निकले, खुदा वो जन्नत की जमी दे आपको। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री सुभाष चंद्र जी, प्रबंधक महोदय श्री जिले सिंह जी, मानवीय अध्यापकगण एवं प्रिय सहपाठियों, आज हम सब जीपीएस परिवार की तरफ से गोल्ड लाइफ स्कूल राजौंद तथा सर छोटूराम स्कूल रोहेड़ा के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य एवं छात्रों का हमारे विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम एक छात्र मिलन समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा संबंधी विचारों का आदान प्रदान करना है, ताकि हम आपसी सहयोग संबंध से शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें और एक सभ्य, उन्नत एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। अब मैं दीपांशु को 10th क्लास से स्कूल के बारे में बताने के लिए बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अध्यापकगण एवं गोल्ड लाइफ स्कूल राजौंद के डायरेक्टर श्री जितेंद्र कुमार जी और प्रधानाचार्य श्री शिव कुमार जी व सर छोटूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा से प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर जी एवं गणित के अध्यापक श्री राजेश कुमार जी, हम आप सब का विद्यालय परिसर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं विद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय श्री जिले सिंह जी, जो कि इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं, ने इस विद्यालय की स्थापना सुमन पब्लिक स्कूल के नाम से जुलाई सन 1990 में की थी। बाद में हमारे प्रधानाचार्य श्री सुभाष चंद्र जी के सहयोग से वर्तमान भवन का निर्माण किया गया तथा इस विद्यालय का नाम जीपीएस रखा गया। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को देखें तो हमारा विद्यालय राज्य एवं जिला स्तर पर टॉप 10 रैंक का रिकॉर्ड अपने नाम करता रहा है, जो कि हमारी विशेष उपलब्धि है।
इस क्रम में हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा संजू कुमारी ने 12वीं कक्षा के परिणाम में जिला स्तर पर प्रथम स्थान व राज्य स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है, जिसको माननीय एसडीएम द्वारा कलायत में सम्मानित किया गया तथा सोनीपत में 15 अगस्त के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी सम्मानित किया गया। हमारे विद्यालय के कुछ बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च पदों पर कार्यरत हुए हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट MBBS तथा IIT की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रवेश सुनिश्चित किया। हमारे पूर्व छात्र गौरव कुंडू लेफ्टिनेंट हैं तथा इनके पिता श्री महिपाल जी, जो कि एक सूबेदार हैं, वे भी पूर्व छात्र रहे हैं। इसी श्रेणी में विद्यालय में कई बार मोटिवेशनल प्रोग्राम्स का भी सफल आयोजन किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में हमारे पूर्व छात्र डॉक्टर मंजीत, डॉक्टर किरण, कबड्डी खिलाड़ी रवि तथा पूनम पुलिस विभाग मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय में शिरकत कर चुके हैं। अब हमारे विद्यालय के एक IAS का इंतज़ार है, हमारे पूर्व छात्र रह चुके अंकित के रूप में। इसी सुखद आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको सुपर 40 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सन 2018 में हमारे कुलदीप सर व मनदीप सर ने इस बैच की शुरुआत की। हमारे कुलदीप सर व मनदीप सर को इस बैच की शुरुआत करने की प्रेरणा बिहार के आनंद सर से मिली, जो कि एक सुपर 30 बैच चलाते हैं, जो पटना में IIT उम्मीदवारों के लिए प्रसिद्ध सुपर 30 कार्यक्रम चलाते हैं। आनंद सर के जीवन पर सुपर 30 नामक एक फिल्म भी बनी है। प्रत्येक स्टूडेंट को यह फिल्म देखनी चाहिए। यह आपको जीवन में कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। सुपर 40 चलाने का एक मुख्य उद्देश्य तो यही था कि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारने और विकसित करने के लिए बच्चों को एक अच्छा शैक्षिक परिवेश प्रदान करना। सुपर 40 का पहले जब इस बैच की शुरुआत हुई, इसमें 5th to 10th के बच्चे शामिल थे। अगले वर्ष इसमें परिवर्तन करके कक्षाओं को बढ़ाकर 2nd to 10th कर दिया गया। पहले हमें लगता था कि हम इतने लंबे समय तक स्कूल में कैसे रहेंगे, परंतु अब हमें यह समय भी बहुत ही कम लगता है। सुपर 40 के छात्रों अनुज तथा अंकित ने टैलोनेक्स में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया और तमन्ना डॉटर ऑफ कुलदीप ने CET ग्रुप 57 में पूरे गांव में सबसे अव्वल रही। सुपर 40 बैच की छात्रा स्नेहा और अन्य बहुत से बच्चे GDS पद पर सिलेक्ट हो चुके हैं। और हाल ही में आशीष ने भी IIT का पेपर क्रैक किया। जब फिर भी उसने अपनी लगन और मेहनत के साथ पेपर क्रैक किया। उसकी इस मेहनत और लगन ने न ही केवल उसका और स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि अपने शहर, गांव और माता पिता का नाम रोशन किया। हर बोर्ड क्लासेस के बच्चे 95% लेते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश विषयों में भी वे 100/100 लाते हैं। अब मैं गोल्ड लाइफ स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को बुलाना चाहती हूँ। प्रणाम। आज मैं अपना परिचय अपने नाम से नहीं बल्कि अपने देश से देना चाहूँगी। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है और प्रणाम कहकर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो हर ठुकराए हुए के संस्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार प्रदेशवासियों को सिस्टर एंड ब्रदर कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश दिया है और कर्मयोग सिखाया है, परंतु कभी अपना पराया नहीं सीख पाया है। मैं उस राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक आज्ञा के कारण पुत्र सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस गौतम बुद्ध के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। और मेरा भारत आकाश सा बलवान है परंतु धरती का धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक है परंतु अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन अगर यहाँ किसी नारी का अनादर हो जाए तो यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है, यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है। लेकिन बदलते
बीतते समय के साथ मेरे भारत में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। कभी मुगलों ने लूटा तो कभी विरोधियों ने लूटा और बचा कुछ यहाँ के भ्रष्टाचार नेताओं ने लूट लिया। अगर मैं यह बात आज के युवाओं की करूँ तो आज के युवा मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट के मायाजाल में फंसे हुए नजर आते हैं और तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के युवा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की आशाओं को जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे नशे की लत में भीगा हुआ नजर आता है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होता। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी, परंतु अब बात कुछ और है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, इन्हें हम देशभक्त कह सकते हैं, लेकिन आज मैं देशभक्त कहूँ तो कहूँ किसे? अगर मैं यहाँ नारियों की बात करूँ तो नारियों को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज देश में दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण जैसी बातें बढ़ती ही जा रही है। तो मैं नारी सशक्तिकरण पर 2 पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिन्हें हमारी काबिलियत पर शक हो। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं तो किसी के लिए गालियां बरसाई है। आज मैं भी अपनी वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूं। आज मैं भी अपनी वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूं। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर सभी दर्दों को छुपाना आता है, एक बहन बेटी बनकर सभी गमों को सह जाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ आने का मौका दिया। सर के ही पसीनों पर चलकर हमने भी हमारे स्कूल में इल्यूमिनाटीज बैच स्टार्ट किया है। उम्मीद है जैसे उनके बच्चों का परिणाम अच्छा रहा, हमारे बच्चों में भी सकारात्मक परिणाम हमें दिखाई देगा। बच्चों इनको देखो, सीखो, 2018 से लगे हुए हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हौसला छोड़ते हैं, उनको बेटा प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये बच्चे भी 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, जब ये पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की है एक्स्ट्रा पढ़कर। अब ज़्यादा कुछ पाना है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर हम उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, मेहनत ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेंगी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा हमें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। देखो समाज में कितना कंपटीशन है, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यही कहूँगा कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। थैंक यू। अब मैं सर छोटूराम स्कूल से प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर जी को बुलाना चाहती हूँ। Good morning to all of you. GPS के डायरेक्टर श्री जिले सिंह जी, वे प्रिंसिपल सुभाष चंद्र जी, गॉड लाइफ स्कूल के डायरेक्टर जितेंद्र जी, GPS स्कूल में पहुंचने पर इनका मैं धन्यवाद करते हैं। और जो चीज़ें आज मैंने महसूस की हैं, स्कूल तो हमारा भी 96 से चला हुआ है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ आकर मैंने देखी वो मेरा हृदय गदगद हो गया। जो मैनेजमेंट है उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ उनका। आगे से मेरे भी बच्चे ऐसे ही प्रेरणा प्राप्त करेंगे और वो भी कंपटीशन में आएंगे। और आपने भी मेहनत से, अच्छी लगन से, जैसे भी जो भी उपलब्धियां बताई हैं उन उपलब्धियों के ऊपर खरे उतरेंगे और आपके विद्यालय का, आपके गांव का, आपके माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। अब मैं मुस्कान और सपना को डांस के लिए बुलाना चाहती हूँ।
टिकट करा के मिलवा दे मन भी बरता कमर पे टैटू बटरफ्लाई बनवा दे चंडीगढ़ में बॉलीवुड की टिकट करा के मिलवा दे मन भी बरता मौज करा दूंगा ऐसी तूगा तो मैं सागा लगी शौक पुगा दूंगा सारे जय हनीमून पे चल सीधा साधा पाप की पगड़ी का चोली जोड़े माने बटखड़ो भारत भारत में हरियाणा जैसा मैं देश है भारत भारत में हरियाणा बैठ जाओ कातल अदावा कुड़ी गम वर्गी करती गलो फिर चन वर्गी कातल अदावा कुड़ी गम वर्गी करती गलो फिर चन वर्गी होना है हलाके अज रोड रोमियो होना है हलाके अज रोड रोमियो तैनू तक तक ते जो रेस मारदा लाही नी मानसी पलाजो सोनिए जनी खड़ी उत्ते नहीं हो दिल मनदा मुखड़े तो पऊगा भलेखा चलदा जनी खड़ी उत्ते नहीं हो दिल मनदा हो पाऊगी खरूद जो जट्टी बरूद जो मेरा ही हो तू जेड़ी तोरनी पट दूगी शोरनी शराजू बारा मोरनी ओ सिराई हो जट्टी सिराई हो छेक फुट जट्टा मेरी हाइट वे मैं तो पुछण सहेलियां जो लवा डाइट वे मैं भी बाकियां फ्रेंडा च बिलीव ना करा मेरे पीछे चोपरा च हुंदी फाइट वे जो खड़ू मेरे पक्ष च गरूर जी दी अख च मेरा ही हो मैं देखू मोड़ मोड़ के राहु नाल छोड़ के दिखाओ चिट्टे कोटे तेरा ही हो जट तेरा ही हो रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तीरे यो मारिया तेरी गोल मोलिए बातें जानू मानो मैं कदे न मानू हद ते सोनी मार करे मैं तेरी खातिर रूप सवारा रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तीरे यो मारिया चलो मान लिया हम देसिया पर मेंटल को नहीं रहे मान लिया हम देसिया पर मेंटल को नहीं रहे खेत में ताज
महल सी कोठी फोर्ड ट्रैक्टर मुर्रा चोटी और तेरे जिसे कूतरू ने पाली रखा रे जेड ब्लैक शीशे गाड़ी खाली रखा रे लोड पट्टी और ये दोनाली रखा रे भैया जिसे यार जान देने बिचार एक बिना बंदा अपा जाली रखा रे जेड ब्लैक शीशे गाड़ी खाली रखा रे नक दे दिमाग पे लोड लिया रे जिंदगी काटी जी श्याम लोड लिया रे जिंदगी काटी जी श्याम भाई डिग्री होल्डर बंदा पे हम काम करा ला श्याम जितने देखे तू सपना में उतने झूठ फूक जावे मैं नाती जोड़ियां पहला के गद्दे Hello everyone. Good morning to respected teachers and my dear friends. Today I am here to present a speech on Haryana. The commemoration of Haryana Day on November 1st brings us a feeling of pride and joy. Haryana is a small state in North India, but it is the main supply of food and grain to all. The farmer and the people have worked hard to reach at the top in the field of agriculture, technology, science, education, sports and per capita income in India. In sports, our players in wrestling, boxing and hockey have helped in India win 2 medals in international games like Olympics and Commonwealth Games. Gurugram, Faridabad and Sonipat are the industrial hubs of multinational companies. Haryana has a great history. There are many historical settlements of the Indus Valley civilization in Haryana. Kurukshetra has a religious importance where Bhagwan Shri Krishna gave the knowledge of Karma, which is still valid in modern India and beneficial for the Take Panipat has been battleground for the freedom movement. वेरी गुड, बहुत ही कॉम्पिटिशन तीनों टीमें बराबरी पर चल रही है फिलहाल तो। इसके बाद हमें अगले गेम की तैयारी रखें। खड़ा होना चाहिए, जिसका फिनिश होता है जल्दी से खड़े होंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी से खा गौतम, एक रह गया। जल्दी से थोड़ा
क्या तीन एक बच्चे के 3 केले हैं? 3 से ज्यादा नहीं खाने हैं, एक बच्चा 3 केले ही खाएगा। सर जी खराब है तो नो बोला जी करा मेरे खड़े पर मान ले तो क्या खराब हो गया जी? खराब है। एक मिनट रोक लो। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठते हैं और वो जो स्केचेस है वो सुभाष सर के और वो जिले सर के हैं। ये हमारी 12th क्लास की स्टूडेंट है आशा, उसने बनाया है अपने हाथों से। ये हमारे स्कूल को कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो कम ही बच्चे पढ़ते हैं। आ जाओ यहाँ से। ये हमारी 9th क्लास है। 9th क्लास है। इंचार्ज इसके कमल सर है, मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ डाउट पूछ। हमारे सारे टीचर कैपेबल एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एक कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे आईलेट्स पीटी की क्लासेस भी लगाई जाती हैं जो अभी भी चल रही हैं। ये 7th क्लास है। आप में से कोई है 7th का? ये 7th क्लास है। 7th क्लास है। इसका इंचार्ज नीलम मैम है। इसके इंचार्ज नीलम मैम है जो हिस्ट्री पढ़ाती हैं। हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, मुझे भी पसंद है। आओ पीछे से आ जाओ। यहाँ से आ जाओ। ये 6th क्लास है। इसके इंचार्ज है मुकेश मैम, इंग्लिश पढ़ाती है वो। 6th क्लास को पढ़ाती है। 6th क्लास है ये। इंचार्ज इसकी मुकेश मैम है, इंग्लिश पढ़ाती है। फिर बच्चे इस साइड से ऊपर जाते हैं, वहाँ से नर्सरी क्लास के आते हैं। ये हमारी साइंस लैब है। पहले वहाँ पे लाइब्रेरी थी लेकिन वहाँ पे सीटिंग हॉल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे जो मेन लैब थी वो दोनों यहाँ पे कर दी। ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो यहीं पे बैठते हैं। देखो ये स्कूल की 2nd क्लास है। यहाँ पर छोटे बच्चे बैठते हैं। मैम यहाँ पे काम करवाती है। चलो नेक्स्ट। ये हमारी 3rd क्लास है। यहाँ पर शिवानी मैम यहाँ काम कराती है और यहाँ पर हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जो हमारे महान पुरुष थे उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं 8th क्लास का रिजल्ट अनाउंस करूंगा। 8th क्लास का जो कंपटीशन था उसमें कांटे की टक्कर थी। जैसा बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत ही बढ़िया मुकाबला था। सभी टीचरों ने चेकिंग करते हुए भी देखा कि इसमें पोजीशन फाइनल करनी बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन वही है, पोजीशन फाइनल तो करनी है। तो बड़ी मशक्कत के बाद हमारे सभी स्टाफ मेंबर ने मेहनत के बाद फाइनली पोजीशन को फाइनलाइज कर दिया और मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ 8th क्लास का रिजल्ट। तो 8th क्लास में 3rd पोजीशन पर है और नंबर 806 और नंबर 823, 806 और 823। 806 रोल नंबर है दीक्षा, 806 रोल नंबर है दीक्षा। ये गुड़िया स्टेज पर आए। 806 रोल नंबर दीक्षा और 823 रोल नंबर है ध्रुव। उससे 2-3 गुना कंपटीशन 2nd पोजीशन के लिए। अगर किसी को लगता हो कोई नाम अनाउंस करना चाहता हो, किसी को लगता हो कि वो करीब है तो वो बता सकता है। 2nd पोजीशन के लिए भी बहुत ही कांटे की टक्कर थी और इस कांटे की टक्कर में 2nd पोजीशन पर आई है रोल नंबर 808 वृंदा, 808 वृंदा और 804 अलका, 804 अलका। ये दोनों गुड़ियां स्टेज पर आए। उसके बाद जिसका सभी को इंतजार है और स्पेशली गोल्ड लाइफ की गर्ल्स
बहुत बार उन्होंने मेरे से पूछ भी लिया कि सर जल्दी रिजल्ट बताइए, और उनकी बेसब्री से और उनकी मेहनत से, उनके चेहरों की खुशी से लग रहा है कि आज बाजी उन्होंने मार ली। वैसे तो सभी बच्चे बराबर हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन जाती है 801 रोल नंबर ईसा। जोरदार क्लैपिंग इस गुड़िया के लिए। फर्स्ट पोजीशन है ईसा 801। करो इसकी थोड़ी हौसला अफजाई। 10th क्लास में थर्ड पोजीशन 1012 आर्यन, उसके बाद सेकंड पोजीशन 1013 रमन, और फर्स्ट पोजीशन 1001 कामना। जोरदार क्लैपिंग। अगले कंपटीशन की सूचना मैं आपको सभी को दे देता हूँ, और मेरा जीपीएस के मन से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। नजदीक है।